क्या आपको पता है कि जब संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर स्वीकार किया तो गांधी जी खुश नहीं थे। देश का एक ऐसा गांव जहां सांपों के साथ लोग रहते हैं, क्यों सालों से चली आ रही है जमीन पर बैठकर खाना खाने की परंपरा। और अगर आप भी रोजाना सेब खाते हैं तो ये वीडियो तो आपको देख लेनी ही चाहिए। जानेंगे दोस्तों ये सारे फैक्ट इसी वीडियो में, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आंखें हमारे शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक है, लेकिन अमेरिका की रहने वाली इस महिला ने अपनी आंखों के साथ कुछ ऐसा किया कि जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल अमेरिका की इस महिला की आंखों में कुछ दिक्कत थी, जिसके बाद उसने आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस पहनना शुरू किया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वह हर रात कॉन्टैक्ट लेंस निकालना भूल जाती थी और उसे लगता था कि वह कहीं गिर गया, जिसके बाद वह नया कॉन्टैक्ट लेंस खरीदकर पहन लेती थी। इसी तरह महीने बीत गए और एक दिन अचानक महिला की आंख में तेज दर्द शुरू हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि महिला जब अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने उस महिला की आंख से एक दो नहीं बल्कि 23 कॉन्टैक्ट लेंस को बाहर निकाला। डॉक्टरों ने बताया कि ये सारे कॉन्टैक्ट लेंसेज महिला के पलक के नीचे चिपके हुए थे। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में सावन महीने में शिवजी पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का रीजन पता है? दरअसल पौराणिक कथाओं के मुताबिक सावन महीने में ही समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जब हलाहल विष निकला तब शिवजी ने संसार को बचाने के लिए पूरा विष पी लिया था, लेकिन विष पीने से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और यहीं से इनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। दूसरी तरफ जब विष का प्रभाव धीरे धीरे महादेव के मस्तिष्क पर चढ़ने लगा, जहां गंगा विराजमान थी, तब विष की उष्णता को शांत करने के लिए, शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने महादेव के शरीर पर जल अर्पित किया। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। दोस्तों दिवाली पूरे भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली का दिन सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सिखों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, दरअसल दिवाली के दिन ही 1577 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास किया गया था, जिस वजह से पंजाबियों के लिए इस दिन का महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा साल 1618 में दिवाली के दिन सिखों के छठे गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को मुगल राजा जहांगीर ने ग्वालियर किले की कैद से मुक्त किया था। दोस्तों यही वो दो मेन रीजन है जिसकी वजह से सिख भी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। कहते हैं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाला प्रसाद दुनिया के सभी मंदिरों के प्रसाद से भिन्न और चमत्कारिक है, और शायद यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को महाप्रसाद भी माना जाता है। इस मंदिर में प्रसाद को बनाने के लिए 7 बर्तन को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। इसके नीचे लकड़ी जलाकर प्रसाद को पकाया जाता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस प्रोसेस में सबसे ऊपर के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे का सबसे बाद में। तो है ना दोस्तों चमत्कार वाली बात। जब 22 जुलाई 1947 के दिन संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर स्वीकार किया तो गांधी जी कुछ उदास हो गए थे, लेकिन इसके पीछे की वजह शायद ही आपको पता हो। दरअसल उस वक्त हमारे ध्वज में एक बदलाव किया गया था और गांधी जी इसके खिलाफ थे। भीमराव अंबेडकर और कांग्रेसियों ने भारत के झंडे में अशोक चक्र लगवा दिया था, जबकि गांधी जी की इच्छा चरखा लगाने की थी। गांधी जी का मानना था कि जो तिरंगा आजादी की लड़ाई में 30 साल से प्रतीक बना हुआ है, उसे ही देश को स्वीकार करना चाहिए। वैसे दोस्तों आप गांधी जी की राय से कितने सहमत हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो, ये कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी, लेकिन क्या हो जब यह सेब ही आपकी जान का दुश्मन बन जाए। जी हाँ, दरअसल अक्सर लोग सेब खाने के दौरान गलती से उसके बीजों को भी निगल लेते हैं, जो उनकी सेहत के लिए काफी खतरनाक होता है। सेब के बीजों में एमिगेडलिन नाम का एक तत्व होता है, और जब यह तत्व इंसान के पाचन संबंधी एंजाइम के संपर्क में आता है तो ये हाइड्रोजन साइनाइड में बदल जाता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति एक बार में करीब 150 से ज्यादा बीज खा ले तो उसकी मौत हो सकती है।
क्या आपको पता है कि स्वीडन अपनी जरूरत के आधे से अधिक बिजली को कचरे से बनाता है। ऐसे में उसे अपने रिसाइकलिंग प्लांट्स को चलाए रखने के लिए कचरे की जरूरत होती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि साल 2016 में स्वीडन ने अपने यहाँ कचरे का इतना ज्यादा रिसाइकलिंग किया कि उसके यहाँ कचरे की ही कमी पड़ गई। जी हाँ, जिसके बाद स्वीडन ने ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों से संपर्क किया ताकि उन देशों से कचरे को मंगाकर अपने रिसाइकलिंग प्लांट को दोबारा से चालू रख सके। आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में लोगों की गलत खान पान की आदतें उन्हें दिल की बीमारी का शिकार बना रही हैं। 10 साल में भारत में हार्ट अटैक से होने वाली मौतें करीब 75% बढ़ गई हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप आज से डार्क चॉकलेट खाना शुरू कर दीजिए। और यह बात हम नहीं कह रहे, एक रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है। साल 2013 में मेलबर्न यूनिवर्सिटी में किए गए एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन 100 ग्राम चॉकलेट खाता है तो चॉकलेट उसे दिल के दौरे से दूर रखेगी। दोस्तों, सांप जैसे जीव को देखकर इंसान को 9-11 होने में समय नहीं लगता। लेकिन क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र में एक ऐसा अनोखा गांव है जहां लोग सांप के साथ रहते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 200 मील दूर सोलापुर जिले स्थित इस गांव का नाम सेतपाल है। यहाँ के लोग अपने घर में सांपों का स्वागत हमेशा खुले मन से करते हैं। इस गांव में कोबरा खुलेआम हर घर में घूमते हैं और हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ आज तक सांपों द्वारा इंसान को काटने का एक भी मामला सामने नहीं आया है। आजकल के लोग जमीन पर बैठकर खाने को आउटडेटेड समझते हैं। इतना ही नहीं, लोग जमीन पर बैठकर खाना खाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जमीन पर बैठकर खाना खाना हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यही वजह है कि प्राचीन समय से ही लोग जमीन पर बैठकर खाना खाने को ही प्रायोरिटी देते आए हैं। दरअसल जब हम नीचे बैठकर खाना खाते हैं तो उस वक्त हमें बार बार प्लेट की तरफ झुकना पड़ता है और फिर निवाले को मुंह से डालने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे होना पड़ता है। हमारे आगे पीछे होने की इस प्रक्रिया से पेट की मांसपेशियां लगातार काम करती रहती हैं। इससे पाचन क्रिया में बहुत सुधार आता है और हम पेट संबंधी बीमारियों से दूर रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और भी इस तरीके के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।